भगवान सुशीला जी से कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे जो पति देवता हैं इनके मित्र द्वारकाधीश कन्हैया हैं, आप अपने पति को कन्हैया के पास क्यों नहीं भेज देती, द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं भेज देती। सुशीला जी ने सुना, इतना कहने के बाद भगवान चले गए। भगवान देखो रास्ता दिखा रहे प्यारे सज्जनों, इतना कहने के बाद चले गए कन्हैया। जैसे सुदामा जी आए तो सुशीला जी ने बढ़िया से बिठाया आसन पर। देखिए अगर माता पिता से कुछ कहना तो निवेदन करो, गुरुजी से कुछ कहना है तो निवेदन करो गुरुजी से। और मैया अगर कुछ पति से कहना चाहे तो निवेदन करना चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए। आदेश किनको देना चाहिए, बोले छोटे भाई को, बोले ऐसा कर लेना, छोटे भाई को आदेश दे सकते, गुरु शिष्य को आदेश दे सकते कि भैया ऐसा कर लेना। पिता अपने बेटे को आदेश दे सकता है, पुत्र ऐसा कर लेना, मगर बेटे का नहीं है कि पिता को आदेश देने लगे, ये तो अनुचित है ना। तो सुशीला जी ने निवेदन किया, निवेदन करके प्रार्थना की कि स्वामी जी हमने सुना है आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, कन्हैया है, अगर हो सके तो आप उनसे मिलकर के आ जाओ। ऐसा सुना तो सुदामा जी ने स्वीकार किया, बोले ओहो हम तो भूल ही गए थे कि हमारे मित्र हैं, इतने घनिष्ठ हैं, इतने सहयोगी हैं। बोले हम जरूर जाएंगे, प्रातः काल जाएंगे अपने मित्र के यहाँ। तो सुशीला जी गई और 5 घर से 5 मुट्ठी चावल प्रसाद लिए और चावल प्रसाद लेकर के आई और देखा कि एक वस्त्र में बांध दे तो महाराज वस्त्र में अनेकों छिद्र, चावल रखने के लिए वस्त्र साबित भी नहीं, तो महाराज वस्त्र को अलग ऐसे मोड़ा और मोड़ करके 5 मुट्ठी चावल रखे। बोले कभी भगवान के यहाँ जाओ, कभी गुरु के यहाँ जाओ, कभी किसी तीर्थ में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो में यूं में भक्ति प्रेक्षति, जो भी आपके पास से लेकर के जाओ। तो 5 मुट्ठी चावल बांध करके पोटली सुशीला जी ने सुदामा को दी और जैसी सुदामा जी ने लिए और लेने के बाद माला जाप करते हुए सुदामा जी आगे बढ़ रही हैं। बड़े भाव से सुदामा जी चलते जा रहे हैं और भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। कभी भी घर से निकलो तो भगवान का नाम लेकर निकलो, भगवान से प्रार्थना करके निकलो, अपने कुल देवता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नगरी कितनी दूर है। आइए सुंदर भाव से श्रवण करें। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलो, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलो, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर अब मैं, तुम्हें छोड़कर अब मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलो,
जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। फूलों के बिहारी लाल जी से चले हुए जा रहे हैं और सुंदर भाव आज कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो चले जाते थे, कोई बात नहीं। आज कथा का अंतिम विश्राम दिवस है, तो अंतिम श्लोक बोल करके जाएंगे सब लोग, अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ठाकुर जी की कथा आज यहाँ विश्राम हो जाएगी, तो सभी लोग विराजमान रहेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सुंदर भाव से चले हुए जा रहे हैं और चलते हुए सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, कितनी दूर नगरी है। चलते चलते विश्राम की ओर सोचे कुछ विश्राम कर लिया जाए। एक वृक्ष के नीचे जाकर के महाराज बैठे, तो जैसे ही नेत्र बंद हुए विश्राम करने लगे, तो कन्हैया ने उठाया सुदामा जी को और उठा करके द्वारकापुरी में छोड़ दिया। देखो भगवान ने, और जैसे द्वारकापुरी में सुदामा जी पहुंचे, नेत्र खोले, ओहो कहाँ आ गए भैया हम, इस नगर का क्या नाम है? तो वहाँ के लोगों ने बताया इस नगर का नाम है द्वारकापुरी। बोले अच्छा ये बताओ हमारे कनुआ कहाँ रहते हैं यहाँ? बोले कौन कनुआ? यहाँ कोई कनुआ नुआ नहीं रहते। बोले कन्हैया? बोले यहाँ कोई कन्हैया नैया नहीं रहते। बोले अरे हम तो कनुआ कहते थे। अच्छा ये बताओ कृष्ण है का? बोले कोई कृष्ण इसने नहीं। बोले अच्छा जो यहाँ के राजा हैं उनका क्या नाम है? बोले जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम है श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले यहाँ के राजा उनका ही नाम है। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा उनके महल का पता बताओ। तो जो वहाँ सैनिक थे उनने बताए, और चलते हुए सुदामा जी सोच रहे हैं कि भगवान के पास तो जा रहे हैं हम कन्हैया के, मगर हमारा ये शरीर है, हमारी ये अवस्था को सोचकर यहाँ के जो राजा हैं, इतने बड़े सम्राट हैं, उनके मन में भाव ना आ जाए कि बताइए ये इनके मित्र ऐसे हैं, इनका ऐसा रूप है, ऐसा स्वभाव है। चलते हुए चले जा रहे सोचते हुए, जैसे ही महाराज दरवाजे पर पहुंचे, दो भगवान के पार्षद खड़े हुए थे। लोग कहे गाना में, कैसेट में, धक्का दिए गिरा दिए, ये कुछ नहीं है, ये तो बना बना कर कहते हैं। द्वारपालों में सामर्थ्य है कि सुदामा जी को रोक दे,
भागवत जी में लिखा है कि द्वारपालों ने तो हाथ जोड़ लिए, महाराज जी आपका स्वागत है, महल में स्वागत है, दीनानाथ आपकी जय हो। सम्मान किए, प्रणाम किए। वो प्रणाम करने के बाद कहे महाराज जी कहाँ से आगमन हुआ? सुदामा जी ने बताया कि हम सुदामापुरी से आए हैं, कृष्ण यहाँ सखा कष्ट, हम कृष्ण के सखा हैं और हमारा नाम सुदामा है, सुदामा। तत्पश्चात उनने निवेदन किया महाराज जी हम भगवान को सूचना दे करके आए, यहाँ के राजा को। भगवान के पार्षद गए और जैसे जाकर के दीनानाथ की जय जयकार किए और कहे हे दीनानाथ आपके मित्र अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। बोली सुदामापुरी से उनका आगमन हुआ। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा आए हैं, बोली सुदामा, ओ सुदामा, ऐसे दौड़े भैया, ऐसे दौड़े कि पीतांबरी गिर गई। उधर सुदामा जी ने देखा ओहो कृष्ण आ रहे, सुदामा जी दौड़े मित्र कृष्ण कहते कहते इधर से इन्हें कहा सुदामा दौड़ते हुए आए और दोनों गले से गले लग गए। महाराज जब हृदय से हृदय लगा, ओहो अब तो कन्हैया ने ऐसे पकड़ लिया सुदामा जी को, ऐसे और छोड़ नहीं रहे। तब सुदामा जी ने सोचा हमारे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां और हमारे कृष्ण बड़े कोमल शरीर के स्वभाव के, कहीं हमारी हड्डियां इनको चुभती ना हो। तो सुदामा जी ने छुटाने का प्रयास किया, कन्हैया ने और पकड़ लिया। बोले छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी से अलग नहीं कर रहे। जब ऐसा हुआ तो देखा कन्हैया ने कि सुदामा जी छुड़ाने का प्रयास किए, तो कन्हैया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ले गए महल में, दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, पंचोपचार से पूजन किया और रुक्मणी जी से आज्ञा दी रुक्मणी जी को जाइए बढ़िया से जल लेकर के आओ, गंगा जल, ऐसे ब्राह्मण के चरण धुलाएंगे, चरण धुलेंगे बड़े भाव से। जैसे महाराज रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई, कन्हैया सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए, आसन के नीचे विराजमान हुए और सुदामा जी के चरण को अपनी गोदी में रख लिए। गोदी में रख करके देखा चरणों की ओर, हो बड़े बड़े महाराज कंकड़ लगे हैं, बड़े बड़े कांटे चुभे हैं। ऐसे पांव को देख करके बड़ा कष्ट हुआ कृष्ण को और रुक्मणी जी जल लेकर नहीं आ पाई और कृष्ण ने ऐसे पांव के दर्शन किए तो अश्रुपात हुए, इतने अश्रु गिरे कि सुदामा जी के चरण ही धुल गए। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, ओ पानी पर देखो हाथे छुओ नहीं, चरणों से आँखों जल धोए, पानी पर देखो हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तत्पश्चात जो है ये श्री परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये बताइए अपने अश्रुओं से चरण क्यों धुले, जल से क्यों नहीं धुले? तब श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित भगवान ने अपने अश्रुओं से इसलिए चरण धुले सुदामा जी के क्योंकि गंगा जल से नहीं धुल सकते थे। बोले क्यों? बोले चरणों से निकली गंगा प्यारी। बोले गंगा जी तो चरणों से निकली और चरणों से निकली गंगा जी तो जो चरणों से वस्तु निकली उनसे ब्राह्मण के चरण कैसे धुलवाएंगे? दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले इसीलिए भगवान ने अपने अश्रुओं से ही चरण धुला दिए। बड़े भाव से पूजन किया, माल्यार्पण किया, रुक्मणी जी को आज्ञा दे दी सत्यभामा जी को बढ़िया रसोई तैयार करो, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए महाराज, अनेकों प्रकार की तस्मई मीठा, ये रबड़ी रसगुल्ला, छेना के रसगुल्ला, गोवा के रसगुल्ला, बढ़िया बूंदी सेव नमकीन इत्यादि अनेकों प्रकार के जब व्यंजन बन के आए सुदामा जी के सामने, सुदामा जी के सामने जैसे व्यंजन आए तो सुदामा जी ने बढ़िया खीर में ही मट्ठा डाल दिया, उसी में सब्जी डाल दी, उसी में पूड़ी, उसी में पापड़, उसी में खीर महाराज, उसी में कड़ी, उसी में दही, उसी में मीठा, उसी में नमकीन मिला लिया। बताइए अब तो रुक्मणी जी को लगा बताइए हमने इतनी मेहनत से बनाया और इनने सारी वस्तुओं को मिला लिया। अच्छा माताएं कुछ बनाती हैं तो वो पूछे कैसो बनो, क्या पूछे? बोले पड़वारी हो गए हमारी। ये जरूर पूछें क्यों खाना ठीक बना कि नहीं बना,
बोले वो अपनी बड़वारी चाहती है, किसी ने कह दिया कि बढ़िया चकाचक फूल जाएंगे और कोई कह नहीं बना ठीक, तो गुस्सा भी हो जाएंगे। तो रुक्मणी जी ने देखा, बताइए इतनी मेहनत से बनाए, उनने सबको मिला लिया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, ये साधु हैं, स्वादु नहीं है। ये क्या है? बोले साधु है, साधु स्वाद नहीं खोजता सब चीजों में। बोले साधु, सच्चे साधु की यही पहचान। बोले जो आ जाए सामने प्रेम से पाए। सुदामा जी ने अलग अलग वर्णन किया हर एक चीज का। तत्पश्चात रात्रि में विश्राम किए। ब्रह्म मुहूर्त में श्री सुदामा जी उठे तो सुदामा जी से कृष्ण भगवान ने कहा, क्यों मित्र ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, भैया हमारा विवाह हुआ और हमारी पत्नी के कारण ही आज हमें आपकी प्राप्ति हुई है। आज अगर हमारी पत्नी ना चाहती तो आपकी प्राप्ति नहीं होती। तो कन्हैया ने कहा, जी बताओ तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अनुकूल है कि नहीं है? तुम्हारी पत्नी मिल करके चलती कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा, ये बात भगवान ने क्यों पूछी? अगर पति पत्नी का मन नहीं है, पति पत्नी का मन नहीं मिलता तो घर घर नहीं है, मानो घर नरक है। तो पति पत्नी को मिलके रहना चाहिए। सुन लो भैया, अगर पत्नी को गुस्सा आ रही तो तनक तुम शांत पड़ जाओ भाई, गांठ लगना चाहिए। अगर पत्नी कम्बल है तो तुम चदरा बन जाओ। का होने ने बनो, लड़ाई हुई है सुगांव के, तुम ही हो दोस्त हैं, पत्नी होने दे। आज नहीं है सो भैया वो लड़ाई हुई दे है कि नहीं दे है? बताओ। देवी जी हमें दोष नहीं देती, बोले इंसान को दोष मिलता है। अगर पत्नी को गुस्सा आ रही, पत्नी कम्बल है तो तुम चदरा बन जाओ। वो अगर पति कम्बल है तो मैया हर भी तना चदरा बन जाता ना, शांति रखो। पति को क्रोध आए तो मैया शांत हो जाए, और मैया को क्रोध आए तो पति शांत हो जाए। याद रखना। ए भैया, गांठ जोड़ने का क्या मतलब? बोले गांठ जुड़ गई तो मन जुड़ गई। मन जुड़ गए, दोनों का मन एक होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए पति पत्नी में। अब आप लोग बैठे, विठलनाथ, तुकाराम दास और महाराज नामदेव जी, तीनों लोग जा रहे थे। तो नामदेव जी ने विठलनाथ जी से कहा, क्यों महाराज जी आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले विवाह तो हुआ, हमारी पत्नी लड़ती है हमसे। बोले तो ठीक है। बोले पत्नी लड़ती तो हम पत्नी को नहीं चाहते, इनको चाहते। बोले अगर कोई की पत्नी लड़े तो फिर पत्नी होनी चाहती है। बोले मन इनमें लग जाए। विठलनाथ जी ने कहा, हमारी पत्नी तो लड़ती, हम उन पत्नी को नहीं चाहते। तो तुकाराम जी से कहा, तुम? बोले हमारी पत्नी तो है, लड़त भी है बाबा। तो तुकाराम जी कहे कि एक दिन हम मेला गए तो मेला में हमने गन्ने खरीदे। गन्ने समझ पौड़ा? बोले गन्ने खरीदे तो इतने सारे गन्ने खरीदे और रास्ते में आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों को गन्ने बांट दिए। जब हम घर आए तो एक गन्ना बचा। तुकाराम जी कह रहे, तो हमारी पत्नी ने पूछा, क्यों एक गन्ना लिया था? तो हमने कहा नहीं, हमने तो बहुत से गन्ने लिए थे। तो पत्नी ने कहा, फिर वो गन्ने कहाँ गए? बोले हमने बच्चों को बांट दिए। तो तुकाराम जी की पत्नी ने वो गन्ना लिया और तुकाराम जी की पीठ में हन दिया। जब पीठ में हन दिया तो वो एक गन्ना था वो टूट गया, दो बन गए। तो तुकाराम जी ने कहा ठीक है भाई, हम दो थे, वो गन्ना एक था। तो बोले तुम ले लो, एक हम ले रहे। बोले भैया जैसी पत्नी है, करिया है, गोरी है, सुंदर है, लंगड़ी है, लूली है, किस्मत में आती मिल गई, तुम्हें खुश रहो। तुम भी मैया जी ना कहो कि पति करिया मिल गए, जैसो मिल गो अच्छो है, किस्मत में आ तो मिल गए। नाराज मत करिया बुरे हो कौन खाने। बोले भाई जैसा है किस्मत में तब वो मिल गया, उसमें खुश रहो, निराश मत हो। बोले जो प्रारब्ध में था जैसा पति मिल गया, अब ये करना है कि खुशी पूर्वक रहें, विवाद ना करें, लड़ाई ना करें। लड़ाई करोगे तो घर में सुख शांति नहीं रहेगी, जहाँ हुकुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी पत्नी अच्छे से रहती कि नहीं? बोले हाँ महाराज पत्नी अच्छे से रहती। सुदामा जी ने कहा अपनी बताओ, हमारी तो पूछ ली, तुमने विवाह करो कि नहीं? कन्हैया ने कहा हाँ हमने भी विवाह किया। कन्हैया ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी प्रणाम कर लो, ऐसे महात्मा ने मिले। तो रुक्मणी जी प्रणाम कर वे आई सुदामा को। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भाव सदा सुहागन रहो। इतने में जामवंती जी आ गए। सुदामा जी ने कहा जी को आए।
कन्हैया ने कही जाने पूछो जी को आए जितियां सब अपनी हैं तुम तो आशीर्वाद दे। कन्हैया कही कितनी हैं? कन्हैया जा भी ने पूछो कितनी हैं? बोले जितनी आए ये सब अपनी यहाँ है, तुम तो आशीर्वाद भरते हो। अब कुछ देर तक तो आशीर्वाद दिए, कहीं सौभाग्यवती भाव जामवंती जी से कहीं सदा सुहागन रहो, सब तो मामा जी बोले बोले सदा पति प्रिय रहो और आशीर्वाद देते। बोले भाव 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 कहने लगे, परेशान हो गए आशीर्वाद देते। बोले कन्हैया एक काम करो, तुम हमें प्रणाम कर लो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तुम अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दे देना। कन्हैया ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया और कन्हैया ने अपनी सारी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात कन्हैया ने पूछा सुदामा जी से, भैया मित्र हमारी भाभी जी ने कुछ भेजा है कि नहीं भेजा हमारे लिए, कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? तो जो चावल लिए थे वो लुकाने लगे। बोले इतने बड़े राजा को, इतने बड़े सम्राट को हम थोड़ी सी चावल क्या देंगे? अच्छा एक बात और कह दे प्यारे सज्जनों, प्रसाद तो सब महत्वपूर्ण है, उतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। जितना थाली में हम ले, जितना हम खा सके फेंके ना, और विशेष रूप से चावल तो जरूर ना फेंके। सुदामा जी देव भी तो ले आ सकते, चावल ही कहलाए। बोले चावल को महाप्रसाद कहा गया है, जितने हमारे यहाँ देवता बैठे पीठे बनाई गई बोले चावल के रूप में ही बिठाए हैं। चावल महत्वपूर्ण है सबसे, चावल फेंके ना व्यर्थ ना जाए चावल। तो चावल को सुदामा जी छिपाने लगे। जब छिपाने लगे बोले इतने बड़े राजा को चावल क्या देंगे? तो कन्हैया जी समझ गए और कन्हैया जी ने सुदामा जी से दोषी सुदामा जी से चावल लिए और लेने के बाद महाराज एक मुट्ठी चावल को पाए। महाराज दूसरी बार चावल लिए, दूसरी बार मुट्ठी चावल कन्हैया ने पाई। जैसी तीसरी मुट्ठी चावल लिए और पाने का प्रयास किए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज हमें भी प्रसाद बचा रहने दो, हमें भी कुछ बचा रहने दो। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ सभी रानियों आपस में बांट लेना। तत्पश्चात चावल लेकर के चली गई। सुदामा जी ने कहा अब हमें जाना है, हमारी इच्छा है, हमारा मन है कि अब हमें अपनी सुदामापुरी की ओर चलना चाहिए। तो बड़े भाव से कन्हैया ने विदा किया। जब विदा किया तो पैदल निगाहते हुए ले जा रहे। बलराम दादा ने कहा देखो ऐसे चाहने वाले पैदल निगाहते हुए ले जा रहे। बोले कन्हैया रथ में बिठा लो। कन्हैया ने कहा नहीं दादा, जब से हमने द्वारकापुरी का निर्माण किया यहाँ कोई महात्मा नहीं आए, कोई संत नहीं आए, ऐसे ब्राह्मण के चरण पड़ जाएंगे हमारी द्वारकापुरी में, हमारे महल में, तो महल पवित्र हो जाएगा, इसीलिए पैदल निगाह करके ले जा रहे और विदा किए। सुदामा जी को भगवान हाथ में कुछ नहीं दिए, फिर भी सुदामा जी के मन में भाव नहीं आया कि हमें कुछ भगवान दें। और जैसे ही सुदामा जी सुदामापुरी पहुंचे, जहां कांच की टपरियां थी, कच्चे मकान बने थे, जैसे ही अपने घर पहुंचे तो भूल गए अपने घर की रास्ता। महाराज सोने के महल बन गए, सोने के महल खड़े हैं। और जैसे ही अपने घर गए पहुंचते पहुंचते सुशीला जी सोने की थाली में आरती सजा करके लाई। और सुदामा जी की जैसी आरती करने लगी सुशीला जी, सुदामा जी ने कहा देवी जी कौन? सुशीला जी ने कहा भूल गए हम तुम्हारे चरणों की दासी, हम तुम्हारी पत्नी, हमारा नाम सुशीला। ओहो जय जयकार करने लगे। जब परमात्मा देते तो दिखा करके नहीं देते। बोले महाराज आपके जीवन में इतना ठाकुर जी देंगे कि आपका जीवन परिपूर्ण रहेगा। बड़े भाव से सुने, बोलो बाके बिहारी लाल की। बस 10 मिनट और तत्पश्चात कथा विश्राम होगी। और आज कथा विश्राम हुई, हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने कहा हम अपने धाम को जाएंगे। जामवंती जी के पुत्र का नाम साम। साम ने अपने पेट में मूसल बांधा और मूसल बांधने के बाद ऐसे कपड़े बांध लिए और कपड़े बांधे मूसल के ऊपर से और कपड़े बांध के संतों के पास गए और संतों से कहा महाराज जी हमारे पेट में बिटिया है कि बेटा है? दुर्वासा ऋषि ने कहा न तुम्हारे पेट में बिटिया है, न तुम्हारे पेट में बेटा है, तुम्हारे पेट में तो मूसल है।
और तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, हम जाओ शराब देते हैं, इसी मूसल से यदुवंश का विनाश हो जाएगा। ओहो, जब विनाश का श्राप लगा तो उन बालकों ने उस मूसल को पीसा और पीस करके जल में बहा दिया। जब जल में मूसल गिरा तो बहते हुए ढीक के किनारे लगा तो वो एर का नाम की घास बनी। छोटा सा टुकड़ा बचा था मूसल का, पीसते पीसते जैसे कोई चीज पीसे थोड़ी सी बच जाती है, थोड़ी सा टुकड़ा बचा तो उसे जल में फेंक दिया। जल में फेंक दिया और जो वो एर का नाम की घास बनी, पूरे यदुवंशियों ने मदरा का पान किया, उस घास को उखाड़ा, एक दूसरे को मारा, पूरे वंश का उद्धार हो गया।